हेलो स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये हमारा मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति पर कॉन्सेप्ट वीडियो है, जहां पर हम मुख्य तौर पर पढ़ेंगे ट्राइंगल्स यानी कि त्रिभुज के बारे में। उनके कुछ फॉर्मूलेज, टिप्स एंड ट्रिक्स जानेंगे और एग्जाम्पल से समझेंगे कि उन्हें हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो आइए शुरू करते हैं ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज के बारे में। तो ट्राइंगल का मतलब क्या हो गया कि कोई भी ऐसा जो आकृति हो जो तीन साइड से बनी हो, तीन भुजाएं हो, जिसमें वो ट्राइंगल होता है। इसके जो सम ऑफ ऑल द एंगल्स होते हैं वो हमेशा 180 डिग्री होते हैं, ये याद रखिएगा। कभी भी 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। और जो लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल है वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। जैसे कि मान लेते हैं अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए प्लस बी वो हमेशा सी से बड़ा होगा, बी प्लस सी हमेशा ए से बड़ा होगा, और ए प्लस सी क्या होगा, वो हमेशा बी से बड़ा होगा। अगर ये टर्म्स फॉलो होते हैं तभी ट्राइंगल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जैसे कि अगर हमारे पास ये रखा है कि ये 2 है, ये 3 है और ये 6 है, तो आपको पता करना है कि ये ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आप 2 + 3 करेंगे, 5 है, तो 5 ग्रेटर देन 6 नहीं है, इसलिए ये जो ट्राइंगल है ये नहीं कभी नहीं बन पाएगा। हमेशा जो दो साइड्स है वो उनको ऐड करने पे वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ी होनी चाहिए, तभी ट्राइंगल बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद होना चाहिए, जो आपको हमेशा दिमाग में बैठा के रखना है। अब कुछ ट्राइंगल्स हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे अभी, तो आइए जानते हैं एक एक करके सबके बारे में। पहला है राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक जो कोण है, जो एक एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे आपको इसमें दिख रहा होगा ये एक कोण 90 डिग्री है, तो ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ऐसे यहाँ पे एक कोण 90 डिग्री है और एक ये दोनों बराबर हैं, तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। इसके बारे में भी आगे बात करते हैं। दूसरा है वही आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा कोई ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल हों। जैसे कि ये वाला आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ये साइड और ये साइड इक्वल है। अगर साइड इक्वल है तो ये एंगल भी हमेशा इक्वल होंगे, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। अब आता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। ये इसके बारे में बात हो रही है कि 90 डिग्री भी हो और दो साइड इक्वल भी हो, तो दो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। मतलब एक एंगल 90 डिग्री है, बाकी दोनों एंगल इक्वल हैं, तो ये हमारा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो जाएगा, यानी कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। अब आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। इसमें क्या है कि तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। तीनों साइड्स इक्वल है तो आपस में जो तीनों एंगल हैं वो भी इक्वल होंगे, यानी कि सब 60 डिग्री होंगे, तभी तीनों मिलके 180 डिग्री बनेगा। तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अब आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल हमेशा 90 डिग्री से बड़ा होता है। अब ऑब्ट्यूज एंगल में दो एंगल कभी भी 90 डिग्री से बड़े नहीं होते, क्योंकि सम तो ऑलरेडी 80 है। अगर दोनों 90 डिग्री से बड़े हो जाएंगे तो ट्राइंगल कहाँ बनेगा फिर। तो एक एंगल हमेशा 90 डिग्री से बड़ा होता है, बाकी जो दो एंगल है वो छोटे हो सकते हैं। अब आता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज ये होता है जहाँ पे तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। कोई भी एंगल ऐसा नहीं होता जो 90 डिग्री या 90 डिग्री से बड़ा हो। तो वैसा ट्राइंगल क्या होता है, वो एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज होता है। तो ये कुछ तरीके के ट्राइंगल्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आइए अब इनके फॉर्मूलेज को देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है ट्राइंगल का एरिया निकालने का, वो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यानी कि अगर कोई ट्राइंगल ऐसे दे रखा है ए बी और सी, तो हाइट क्या होगी, ए से कोई लाइन आ रही होगी जो परपेंडिकुलर होगी, एकदम 90 डिग्री बना रही होगी बीसी पर, इसको हम डी मान लेते हैं। तो एडी क्या है, बीसी से परपेंडिकुलर है, यानी कि क्या हुआ, एडी की हाइट हो गई। तो इस हिसाब से हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा हमारा, बीसी बेस हो गया, इंटू एडी हाइट हो गई। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल बता देता है। तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया। अगर हाइट ना पता हो, आपको तीनों साइड्स के बारे में पता हो कि तीनों साइड क्या क्या है, जैसे ए के सामने वाला हमेशा छोटा ए होता है, वर्टेक्स बी के सामने वाला हमेशा छोटा बी होता है, वर्टेक्स सी के सामने हमेशा छोटा सी होता है। तो ये ए बी सी क्या होते हैं, ये त्रिभुज के तीनों भुजाएं की लंबाई होती है। अगर आपको ये दे रखा हो तो आप पेरीमीटर यानी कि परिधि निकाल लेंगे, जो होता है ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी निकालने के बाद आप
सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, यानी कि अर्ध परिमाप। तो इसका यूज होता है एरिया निकालने में, इसलिए हम सेमी पेरीमीटर निकाल रहे हैं। अब हमारा एरिया का फॉर्मूला आ जाता है, जो होता है अंडर रूट एस, यानी कि जो सेमी पेरीमीटर है, इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उससे भी आप एरिया निकाल सकते हैं, अगर आपको ट्रायंगल की तीनों भुजाओं के बारे में पता हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो याद रखना बहुत जरूरी है। अब आता है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो राइट एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसा ट्रायंगल हो गया जहाँ पे ये 90 डिग्री होता है, इसको हम ए मान लेते हैं, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो यहाँ पर बेस मतलब ये बी आधार है, पेरीमीटर परपेंडिकुलर मतलब लंब, ये हमारा पी हो गया, और कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये एच हो गया। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का बहुत यूज होता है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि पी स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, इसे कभी मत भूलिएगा। मैं लिख भी देता हूँ, ये पाइथागोरस जी हैं जो आपको बहुत मदद करेंगे आपके ट्रायंगल्स के प्रश्नों को हल करने के लिए। तो इस फॉर्मूले से आप तीनों साइड्स के बारे में पता कर सकते हैं। जब तीनों साइड्स के बारे में पता लग जाएगा तो आप वही नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू आधार इंटू लंब, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू पेरीमीटर या हाइट कहिए, जो भी कहिए, ये ऊपर वाले फॉर्मूले की तरह सेम है, एक नंबर वाला जो फॉर्मूला है। तो इससे भी आप एरिया निकाल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का। ये पाइथागोरस थ्योरम के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बाकी और ट्रायंगल्स भी हैं उनका आप नॉर्मल वे से भी निकाल सकते हैं, पर इक्विलेटरल ट्रायंगल का शॉर्टकट फॉर्मूला है, तो आप याद रखिए, जिसका एरिया निकालने का फॉर्मूला है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल में यानी कि समबाहु त्रिभुज में सब साइड्स बराबर होते हैं, तो साइड स्क्वायर कर दीजिए इंटू √3/4 कर दीजिए, तो इससे एरिया निकल आएगा। और लेंथ ऑफ हाइट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, √3/2 इंटू साइड करेंगे। जैसे अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये तीनों साइड बराबर हैं और ये हाइट गिरी यहाँ पे, तो इसकी लेंथ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, √3/2 इंटू साइड करेंगे। तो ट्रायंगल में ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक रूल्स थे, बेसिक फार्मूलाज थे जो आपको याद होने चाहिए, ताकि आप ट्रायंगल के कोई भी प्रश्नों में कभी ना फंसे। बाकी और भी हमारे वीडियोस हैं, आप उन्हें देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद एंड गुड लक।